फ्रेंड्स, द वर्ल्ड ऑफ द मैरिड के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। और अगर इसके पहले आपने दोनों पार्ट नहीं देखा है तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उसे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये ड्रामा काफी पॉपुलर हुआ है और 2020 का हाईएस्ट रेटिंग ड्रामा है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने के पहले मैं आपको कुछ जरूरी बात बताना चाहती हूँ कि मैंने इस ड्रामा के दोनों पार्ट कई बार अपलोड किए, लेकिन हर बार JTBC के CC क्लेम की वजह से मुझे वो पार्ट्स हटाने पड़े। तो मैं परेशान हो गई और फिर मैं इसके दोनों पार्ट नहीं डालने वाली थी, लेकिन आप लोग चूंकि रिक्वेस्ट कर रहे थे तो एक बार फिर से इस वीडियो को एडिट करके अपलोड कर दिया गया है। लेकिन इस बार आपको इस ड्रामा का इसमें कोई भी मटेरियल देखने के लिए नहीं मिलेगा। सो प्लीज इस वजह से इस वीडियो को डिसलाइक मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में काफी हार्ड वर्क किया गया है। तो इस वीडियो में आप कहानी देखने के बजाय केवल सुन सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। तो लीते और जीसू के डिवोर्स के 2 साल हो चुके होते हैं और एक बार फिर से जीसुन की लाइफ में और उनकी सिटी में लीते की एंट्री होती है। तो फ्रेंड्स, एट दिस पॉइंट जब दर्शकों को ऐसा लगता है कि लीते और डाक्यूंग को अपने कर्मों का फल तो भोगना ही होगा, लेकिन जो दिखाया जाता है वो काफी सरप्राइजिंग होता है। तो लीते एक सक्सेसफुल प्रोड्यूसर बन के वापस लौटा रहता है और उसने जो मूवी बनाई रहती है वो काफी हिट हुई रहती है और पॉपुलर हुई रहती है। वो डाक्यूंग से मैरिज कर चुका रहता है और उनकी एक बेटी रहती है जेनी, और वो सिटी के एक लग्जरियस हाउस को खरीदे रहते हैं और उसमें शिफ्ट होते हैं और अपनी होम कमिंग पार्टी में सिटी के सारे अमीर लोगों को इनवाइट किए रहते हैं। तो लीते के पास फिलहाल इसमें सब कुछ रहता है, फैमिली, बंगला, गाड़ी, रुपया, पैसा, ऑल थैंक्स टू हिज फादर इन लॉ। और वहीं जीसुन और जुनियंग अभी भी अपने टूटे और बिखरे हुए लाइफ को समेटने की कोशिश कर रहे थे। तो लीते अपनी होम कमिंग पार्टी का इनविटेशन जीसुन के घर भी भेजा रहता है और जीसुन उस पार्टी इनविटेशन कार्ड को देखकर काफी डिस्टर्ब होती है। तो वो अपने बेटे से मिलने जाता है और उसका बेटा उस पर काफी नाराज होता है कि उसे उसकी याद इतने साल बाद आई है। तो लीते उसे मनाने की कोशिश करता है और साथ ही उसे अपनी पार्टी में इन्वाइट करता है और प्रॉमिस करता है कि वो उसके फेवरेट प्लेयर से उसको ऑटोग्राफ दिलवाएगा। तो लीते जब जुनियंग को घर छोड़ने जाता है तब उसकी वहाँ पे मीट हो जाती है जीसुन से। तो जीसुन उसे वार्न करती है कि वो जुनियंग से दूर रहे और उसकी परमिशन के बिना वो जुनियंग से न मिले। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि जो जीसुन के नेबर है येरिम और जेहुक, वो हमेशा ताका झाकी करते रहते हैं। मतलब नेबर वाली क्वालिटीज उनके अंदर कूट कूट के भरी रहती है और उनके इस ताका झाकी की क्वालिटी का फायदा जीसुन को मिल भी जाता है, जो आपको आगे पता चलेगा। वैसे तो जीसुन के आसपास जितने भी उसके फ्रेंड रहते हैं या जान पहचान के लोग रहते हैं, वो तो ऐसा दिखाते हैं कि वो लीते की पार्टी में नहीं जाने वाले हैं और सब कोई ना कोई एक्सक्यूज बना के और झूठ कह के उस पार्टी में पहुंच ही जाते हैं, क्योंकि वैसे भी समाज तो पैसे और पावर के पीछे ही भागता है। तो चूंकि जूनियन अपने फादर को इतने दिनों से काफी मिस कर रहा था, तो वो अपनी मॉम को बिना बताए अपने फादर की पार्टी में पहुंच जाता है, जहां उसके फादर उसको विन करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। उसको अच्छा सा कमरा दिखाते हैं, उसके फेवरेट प्लेयर से उसको ऑटोग्राफ दिलवाते हैं। तो जैसे ही जीसुन को ये पता चलता है कि जुनियंग अपने डैड के यहाँ गया है, वो पहुंच जाती है उस पार्टी में जुनियंग को वापस लेने के लिए। तो जीसुन के वहाँ पहुँचते ही सिचुएशन काफी ऑकवर्ड हो जाती है और जीसुन उसके घर में जुनियंग को ढूंढती है और उसे ढूंढते ढूंढते वो पहुंच जाती है लीते और डाक्यूंग के बेडरूम में। और जब वो उनके ड्रेसिंग रूम में जाती है तो वहाँ ड्रेसेस, परफ्यूम्स, फोटो फ्रेम्स, ये सारी चीजें देख के वो शॉक्ड हो जाती है। जिसके बाद वो लीते से कन्फ्रंटिंग करती है कि वो जुनियंग को एक्सक्यूज बना रहा है केवल उस तक पहुंचने के लिए और वो अभी भी उससे गॉट ओवर नहीं हो पाया है। तो उस पार्टी में लीते कोई कसर नहीं छोड़ता है ये दिखाने के कि वो डाक्यूंग और अपनी बेटी के साथ कितना खुश है और उसकी फैमिली कितनी अच्छी है और जीसुन ने उसे छोड़कर अपनी फैमिली तोड़कर कितनी बड़ी गलती की है। और वहीं उसका बेटा जुनियंग अपने फादर के अनदर फैमिली देख के काफी हार्ट ब्रेक होता है और वहां से चला जाता है। तो घर आने पे जीसुन और जुनियंग दोनों ही काफी अपसेट थे, तो उनका आपस में झगड़ा भी हो जाता है। तो आगे लीते हॉस्पिटल के डायरेक्टर से मीटिंग करता है और कहता है कि वो उनके हॉस्पिटल को डोनेशन देगा, लेकिन उसके लिए शर्त ये रखता है कि उन्हें डॉक्टर जीसुन को एसोसिएट डायरेक्टर के पद से हटाना होगा। तो लीते फिलहाल फुल रिवेंज मूड में रहता है, लेकिन ये रिवेंज लेना भी एक तरीके से एक्सक्यूज ही रहता है, क्योंकि हकीकत में लीते तो जीसुन के लिए ऑब्सेस्ड रहता है। वो जीसुन को स्टॉक करता है और अब तक 2 साल की उसकी लाइफ की अपडेट रखा रहता है। वो चाहता है कि जीसुन उसे छोड़ने के अपने डिसीजन पर रिग्रेट करे और उसे वापस चाहे, और इसीलिए वो एक बंदे को भी हायर कर देता है जो जीसुन के घर पे हमला करता है और उन्हें डराता धमकाता है। तो चूंकि जुनियंग तो बच्चा रहता है और वो इन सब चीजों से काफी डर जाता है और लीते को तो मौका मिल जाता है अपनी पहली फैमिली के करीब आने का। और हद तो तब हो जाती है जब वो आदमी ना केवल उन्हें डराता धमकाता है, सिटी छोड़ के जाने के लिए कहता है, बल्कि वो जीसुन के ऊपर अटैक भी कर देता है और उसे लगभग जान से मार ही दिया रहता है। और लेकिन वो किस्मत से बच जाती है, ऑल थैंक्स टू उनके ताका झाकी करने वाले नेबर, क्योंकि येरिम ये देख लेती कि
कोई बंदा जीसुन के घर में घुस गया और वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देती है। और जैसे ही उस गुंडे को ये पता चलता है कि पुलिस आ रही है, वो वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। तो फ्रेंड्स, वो गुंडा कोई और नहीं मिनहुन का बॉयफ्रेंड रहता है, जिसे लीते पैसे दिया रहता है जीसुन को डराने धमकाने के लिए। बट आई वांट टू से लीते ने ऐसे बंदे को हायर किया कि उसे ये काफी भारी पड़ेगा और वो बहुत पछताएगा। और आगे होता भी यही है, क्योंकि मिनहुन के बॉयफ्रेंड का तो चूंकि अपना पर्सनल दुश्मनी रहती है डॉक्टर जीसुन से, क्योंकि उसके वजह से उसका और मिनहुन का ब्रेकअप हो गया था और उसे जेल में सड़ना पड़ा था। तो इसी वजह से न केवल वो जीसुन के ऊपर मर्डर अटेम्प्ट करता है, बल्कि वो जुनियंग को भी मारने की धमकी देता है। तो ये जानने के बाद लीते के होश उड़ जाते हैं और वो उसको बैक होने के लिए कहता है, लेकिन वो बदले में और ज्यादा पैसे मांगता है उससे। और साथ ही वो लीते को कुछ ज्ञान भी बांटता है। जैसे वो लीते से कहता है कि जो वो जीसुन के लिए फील कर रहा है वो केवल ऑब्सेशन नहीं है, बल्कि लव है, क्योंकि वो जीसुन को रिग्रेट कराने के लिए और उसे वापस पाने के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। तो जीसुन काफी स्मार्ट रहती है, इसलिए वो समझ जाती है कि सारा खेल उसका एक्स हस्बैंड खेल रहा है और वो मिनहुन के बॉयफ्रेंड को हायर किया है। जिसके बाद वो लीते से कन्फ्रंटिंग करती है। और वही इधर डाक्युंग जो अपनी मैरिज को लेके काफी इनसिक्योर रहती है, वो लीते के ऊपर डाउट करती है और उसकी जासूसी करवाती है और उसे पता चलता है कि लीते जीसुन को स्टॉक कर रहा है। तो फ्रेंड्स, इधर जीसुन के कलीग युनकी, जो जीसुन को काफी लाइक करते हैं और उससे अपने साथ डेट करने के लिए एग्री करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। एंड इन शॉर्ट, उनका कैरेक्टर लगभग वैसा ही है जैसा हमें हर के ड्रामा में सेकंड मेन लीड का कैरेक्टर देखने के लिए मिल जाता है। मतलब वही सपोर्टिव कैरेक्टर जो फीमेल लीड का हर सिचुएशन में साथ देता है। तो आगे युनकी को भी लेके जीसुन को एक बड़ी बात ये पता चलती है कि युनकिन भी चेयरमैन से मिला हुआ है और चेयरमैन अपनी बेटी डाक्युंग के शेक की वजह से युनकी के जरिए जीसुन के ऊपर और लीते के ऊपर नजर रखे हुए थे। यही नहीं, उन्होंने बाकायदा एक मैन भी हायर कर रखा था जो लीते के ऊपर और जीसुन के ऊपर नजर रखता था। लेकिन फ्रेंड्स, एक्चुअली में युनकी डॉक्टर जीसुन को सच में पसंद करता है और उसको प्रोटेक्ट करना चाहता है। और इस बीच में लीते जीसुन को ये प्रेशराइज भी करता है कि वो इस बात को एक्सेप्ट कर ले कि वो भी उसे मिस करती है और अपनी लाइफ में वापस चाहती है। तो फ्रेंड्स, मिनहुन का बॉयफ्रेंड एक बार फिर से मिनहुन तक पहुंच जाता है और उसको फोर्स करता है उससे मैरिज करने के लिए। और एक बार फिर से डॉक्टर जीसुन मिनहुन की हेल्प करती है वहाँ से एस्केप होने में। तो जीसुन मिनहुन को स्टेशन पे छोड़ती है और वहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड भी पहुँच जाता है और साथ ही वो लीते को भी कॉल किया रहता है और ज़्यादा पैसे मांगने के लिए। तो फ्रेंड्स, उस स्टेशन पे लीते और जीसुन दोनों ही मौजूद रहते हैं और मिनहुन के बॉयफ्रेंड की टेरेस से गिरकर मौत हो जाती है और पुलिस सस्पेक्ट करती है कि ये सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर है। तो पुलिस जीसुन के ऊपर डाउट करती है क्योंकि जीसुन का स्कार्फ मिनहुन के बॉयफ्रेंड के पास मिला रहता है। वही मिनहुन से जीसुन को ये पता चलता है कि उसके बॉयफ्रेंड का मर्डर लीते ने ही किया होगा, क्योंकि लीते उस वक्त पहुंच गया था जब उसका बॉयफ्रेंड टेरेस पे था। तो आगे लीते जीसुन से मिलता है और उससे कहता है कि उसने मिनहुन के बॉयफ्रेंड को क्यों मारा और उनको आपस में बातचीत करके ये पता चलता है कि न लीते ने उसके बॉयफ्रेंड को मारा है और न ही जीसू ने। तो आगे मिनहुन पुलिस के पास जाकर लीते के खिलाफ बयान दे देती है और जिसके बाद पुलिस लीते को अरेस्ट कर लेती है। एंड ऑन द अदर हैंड, जीसुन मिलने गई रहती चेयरमैन से ताकि वो लीते को इस केस में फंसने से बचा सके, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि लोग उसके बेटे को कहें कि वो एक मर्डरर का बेटा है। लेकिन उनका कोई मूड नहीं रहता अपने दामाद को बचाने का, वो तो बल्कि ये चाहते कि उनकी बेटी अपने हस्बैंड से रीड हो जाए। तो इधर लीते अरेस्ट हो जाता है और कोई भी उसको बचाने के लिए नहीं आता है, न उसके हाइटी माइटी फादर इन लॉ और न ही उसकी वाइफ। तो उसको बचाने के लिए वो शख्स आता है जिसको वो लिस्ट एक्सपेक्ट किया था, उसकी एक्स वाइफ यानी कि जीसू। तो जीसुन लीते की तरफ से बयान देती है और साथ ही वो चेयरमैन के साथ डील करके आई रहती है कि चेयरमैन को इस केस को बंद करवाना होगा, इस केस को सुसाइड केस बनाकर। तो फ्रेंड्स, इसके बाद ये शॉकिंग फैक्ट पता चलता है कि वो केस एक्चुअली में एक सुसाइड केस ही था और मिनहुन का बॉयफ्रेंड इस बात से काफी अपसेट हो गया था जब मिनहुन उससे ब्रेकअप कर ली थी और वो टेरेस से गिरकर मर गया था। एंड चेयरमैन न केवल ये बात जानते थे बल्कि उनके पास सबूत भी था कि वो अपने दामाद को बेगुनाह साबित कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो इस इंसिडेंट के बाद लीते के दिमाग में तो ये बात आ जाती है कि उसने जीसुन को छोड़कर कितनी बड़ी गलती की है और जीसुन के अलावा मुसीबत के टाइम में उसका कोई साथ नहीं दिया। अब यहाँ तो उल्टा हो गया, वो अभी तक जीसुन को ये रियलाइजेशन कराना चाहता था और खुद ही रियलाइज कर बैठा। तो आगे जब डाक्युंग को ऐसा लगता है कि वो लीते को खो देगी तो वो एक नया गेम खेलती है, वो जुनियंग से मिलती है और उसे मैनिपुलेट कर देती है, जिसके बाद जुनियंग अपने मॉम के शेक के लिए अपने फादर के घर रहने आ जाता है। और घर आने के बाद डाक्युंग एड़ी चोटी का जोर लगा देती है एक अच्छी स्टेप मदर साबित होने के लिए। बट ऐसा कुछ नहीं रहता है कि वो जुनियंग के लिए माँ वाली फीलिंग रखती है, क्योंकि जब बात उसकी अपनी खुद की बेटी की आती है तो वो जुनियंग को सौतेलापन
दिखा ही देती है। एंड ऑन द अदर हैंड जीसून और लीते एक दूसरे से ये एक्सेप्ट कर ही लेते हैं कि वो दोनों ही एक दूसरे से अभी तक गेट ओवर नहीं हो पाए हैं, और इस बात का विटनेस बन जाता है उनका बेटा जुनयंग। और बेचारा इतना ज्यादा इन सब चीजों की वजह से ट्रॉमा झेलता है कि उसे कई सारे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वो काफी इंट्रोवर्ट हो गया रहता है, उसे चोरी करने की आदत हो गई रहती है, और वो अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेशन फील करता है, और इसी चक्कर में उसका अपने दोस्तों से भी लड़ाई झगड़ा होता रहता है। तो आगे जब जीसून और लीते को ये सब पता चलता है तो वो दोनों खुद को ब्लेम देते अपने बेटे की हालत के लिए, और जीसून वहाँ से चली भी जाती है। और एक ऐसा पॉइंट आता है जब वो सुसाइड करने को सोचती है और युनकी आके उसे बचाता है। और लीते जो ये सब विटनेस करता है उसे ये रियलाइजेशन होता है कि उसकी एक्स वाइफ कितनी पेन में है, और घर आने के बाद वो अपना सारा फ्रस्ट्रेशन डाक्यूंग की वजह से जुनयंग पे निकाल देता है और उसे स्लैप कर देता है। और जुनयंग काफी अपसेट होता है और अपनी मॉम को याद करता है। अब रोते हुए बच्चे को सबसे पहले तो माँ ही याद आती है, और इधर बॉलीवुड स्टाइल में जीसून अपने बेटे की पुकार सुनकर होश में आ जाती है और वो अपने बेटे के पास पहुँच जाती है। और इधर जुनयंग को भी समझ में आ जाता है माँ होती है, तो जीसून उसे वहाँ से ले जाती है। और जब डाक्यूंग इस बात का विरोध करती है तो वो डाक्यूंग को बता देती है कि उसका हस्बैंड अभी भी उससे गेट ओवर नहीं हो पाया है। तो आगे डाक्यूंग जब लीते से उसके और जीसून के बारे में पूछती है तो लीते के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, क्योंकि वो जानता है डाक्यूंग तो हकीकत जान चुकी है, और इसलिए वो एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ उसने उसको चीट किया है। एंड फ्रेंड्स शायद इसीलिए कहा जाता है वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर। तो आगे जीसून जुनयंग को लेके उस सिटी से चली जाती है, तो लेकिन चूंकि उसका बेटा अपना होम टाउन नहीं छोड़ना चाहता है तो इसलिए जीसून एक बार फिर से चेयरमैन से डील करती है। तो चेयरमैन की बिगेस्ट विश तो यही रहती है कि उनकी बेटी लीते से अलग हो जाए। तो डाक्यूंग जब जीसून से मिलने आती है तो जीसून उसे बताती है कि लीते डाक्यूंग से फॉल इन लव इसलिए हो गया क्योंकि डाक्यूंग उससे काफी मिलती जुलती है, और एक तरीके से वो उसका अनदर यंगर वर्जन है। और जीसून अपनी बात साबित करने के लिए डाक्यूंग को सबूत भी दिखाती है कि लीते डाक्यूंग से वैसा ही बिहेव करता है, उसको वैसा ही ट्रीट करता है जैसा वो जीसून को करता था। और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आगे चल के एक बार फिर से अगर उन दोनों जैसी मिलती जुलती लड़की उससे मिले तो वो उससे दोबारा फॉल इन लव हो जाए, आई मीन तिबारा फॉल इन लव हो जाए। तो डाक्यूंग डर जाती है कहीं फ्यूचर में उसके साथ भी ऐसा न हो जाए, इसलिए वो लीते को छोड़ने का डिसाइड करती है। और एक बार फिर से लीते के हाथ से सब कुछ चला जाता है, उसकी फैमिली, पैसा, घर, रेपुटेशन, सब कुछ। और उसको ये भी पता चल जाता है कि ये सारा काम जीसून ने किया है और वो ये काम अपने बेटे को सिक्योर करने के लिए की थी। तो डाक्यूंग अपने माँ बाप के साथ वो सिटी छोड़कर चली जाती है, और वहीं जीसून अपने बेटे के साथ एक बार फिर से सिटी में आ जाती है। तो इनकी लाइफ ठीक चल रही थी, माँ बेटे काफी क्लोज आ गए थे, और इधर लीते अपने कर्मों का फल भुगत रहा था। उसने जो खो दिया उसे वापस पाना चाह रहा था, वो अपनी फर्स्ट फैमिली के क्लोज होना चाह रहा था, और इसी चक्कर में वो जबरदस्ती जुनयंग के साथ टाइम स्पेंड करता है। तो जीसून जब उस पर तरस खाकर उसे फैमिली लंच पे ले जाती है तो वहाँ पे लीते उससे एक बार फिर से एक होने के लिए प्लीड करने लगता है। और यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि बंदा अभी तक पूरी तरीके से माफी नहीं मांगता है। वो जीसून से कहता है कि चलो मैंने तुमको माफ कर दिया और तुम मुझको माफ कर दो, और फिर से हम एक फैमिली हो जाते हैं। तो जूनियर इन सब बातों से काफी अपसेट हो जाता है और वो अपने फादर के ऊपर गुस्सा होता है, और जीसून ये क्लियरिफाई करती है कि वो अब एक नहीं हो सकते हैं। तो लीते इन सब चीजों से इतना हताश हो जाता है कि वो भी सुसाइड करने की सोचता है, और वो एक ट्रक के सामने आ जाता है, पर लकली वो मरता नहीं है। और जीसून जब ये सब देखती है तो वो जाकर लीते को हक कर लेती है उसको कंसोल करने के लिए। और जूनियन जो ये सारी चीजें देख रहा था और बेचारे को इतना ट्रॉमा झेलना पड़ रहा है, और उसे ये भी समझ में आ जाता है कि उसके माँ बाप हमेशा एक दूसरे से उलझे रहेंगे और उनकी जिंदगी ऐसे ही कॉम्प्लिकेटेड रहेगी, और इन सब चीजों में वो हमेशा पिसता रहेगा, और इसी वजह से वो वहाँ से भाग जाता है। तो जीसून और लीते दोनों ही उसे ढूंढते हैं, पर उसका कहीं भी अता पता नहीं चलता है। ओके, इस ड्रामा में एक और कैरेक्टर थे जेहुक और येरिम, और मैं इनकी स्टोरी भी थोड़ी सी रिकैप कर देती हूँ। तो फर्स्ट लीप के बाद जेहुक और येरिम को काफी लवी डवी कपल दिखाया जाता है, लेकिन जेहुक अभी तक सुधरा नहीं रहता है और उसका अफेयर चलता है एक औरत से जिसे रिवेंज लेने के लिए लीते ने ही सेटअप किया था। तो येरिम को जब ये पता चलता है तो वो फाइनली डिसाइड करती है कि वो जेहुक से डिवोर्स लेगी, क्योंकि अब वो और ज्यादा उसकी चीटिंग्स बर्दाश्त नहीं कर सकती है। लेकिन तब तक एक्चुअली जेहुक सुधर गया रहता है उस ज्ञान से जो उसे लीते दिया रहता है। तो आगे वो येरिम से सॉरी कहता है और उसके साथ पैचअप करने की कोशिश करता है, फिर दोनों का पैचअप भी हो जाता है। लेकिन लास्ट में येरिम को ये एहसास होता है कि वो हमेशा ही जेहुक पे ऐसे ही डाउट करती रहेगी और कभी भी उस पर फुली ट्रस्ट नहीं कर पाएगी, इसलिए वो उससे एक बार फिर से ब्रेकअप कर लेती है। तो एट लास्ट इनका भी ब्रेकअप हो जाता है और ये अलग अलग रास्ते पे हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये भी दिखाया गया है कि एक बार अगर आप किसी को चीट कर लेते हैं, उसका ट्रस्ट ब्रेक कर देते हैं, तो उसको आप दोबारा हासिल नहीं कर सकते हैं। और फिर इस ड्रामा में 1 साल का लीप हो जाता है। जीसून अपने बेटे को ढूंढती है और साथ ही हॉस्पिटल में वर्क भी करती है, और वहीं दूसरी तरफ लीते अपनी नौकरी के लिए स्क्रिप्ट
लेके दर दर भटकता है और उसकी लाइफ की गाड़ी भी फाइनली पटरी पे आ गई रहती है। वो होश में आ गया रहता है और सेंसिबल हो गया रहता है। तो फाइनली जीसुन और लीते दोनों ही अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगे रहते बिना किसी रिवेंज या ऑब्सेशन के, और डाक्यूंग अपनी लाइफ जीतती है। तो एक दिन जब जीसुन ब्रेकफास्ट करती है और अपने बेटे के बारे में सोचती है और तभी उसके घर में कोई आता है, और फ्रेंड्स उस शख्स की धुंधली छवि जुनियंग की तरह ही थी और जीसुन उसे देख के खुश हो जाती है। तो फ्रेंड्स जुनियंग फाइनली घर वापस आ जाता अपनी मॉम के पास और इस तरीके से इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है। ओवरऑल इस ड्रामा की बात करें तो ये एक अच्छा रिवेंज सस्पेंस थ्रिलर ड्रामा है जिसमें ढेर सारे अनएक्सपेक्टेड शॉकिंग टर्न और ट्विस्ट है। बट अगर आपने इसके पहले भी ढेर सारे रिवेंज मिस्ट्री थ्रिलर वाले ड्रामा देख रखे हैं और जिस हिसाब से ये ड्रामा जिस फ्लो में जा रहा था तो काफी सारे तो ऐसे ट्विस्ट थे जिन्हें गेस करना काफी आसान था। इस ड्रामा में ये बखूबी दिखाया गया है कि रिश्ता तोड़ना इतना आसान नहीं होता है और फैमिली के टूटने और बिखरने से लोगों की जिंदगियों पे कितना फर्क पड़ता है। एंड द कैरेक्टर आई पिटिड मोस्ट वॉच जुनियंग, मतलब बेचारे को इतनी सी उम्र में इतना कुछ झेलना पड़ गया यार। एंड आई थिंक इस दुनिया के हर बच्चे के लिए वर्स्ट नाइटमेयर होगा कि उसके माँ बाप अलग हो जाएं, क्योंकि हर बच्चा तो यही चाहता है कि उसके माता पिता दोनों का साथ और प्यार उसे हमेशा मिले। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो कमेंट करना मत भूलिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।